ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे, निकालो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। वेलकम बैक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कॉन्सेप्ट खत्म, अब शुरू होंगे धमाकेदार प्रैक्टिकल। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में आ जाओ गाइस, कम ऑन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। बुक तो है ना? अरे पाटीदार बहुत हंस रहा है यार, तुम्हें यार क्या बताएं तुमको। चलो मिला अनसॉल्व्ड में रेशो के बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हेडिंग मिल गई क्या? अरे इस वाले में देखो, ओ धाकड़ साहब, हाँ इस वाले में देखो, ये हाँ, इसके साथ नैन में टक्कर करो। चलो बढ़े आगे, अपने पास है क्वेश्चन, फोटो खींचो ना, फोटो बहुत जरूरी जीवन के अंदर, है ना? हाँ, तो पहला ही केस क्या दिया भाई ने? अरे अनसॉल्व्ड खोल रखा था ना तुमने, हाँ यहीं पर आगे पीछे करो, उसमें कहीं दिख जाएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नहीं मिल, पन्ने पलटो ना इधर उधर। अरे सावन बहुत कुछ कहता है बेटा, नहीं मिला? फिर से रिकॉर्डिंग करवाओगे यार, चलो हाँ बस ठीक है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दो, मिल गया। चलो पढ़ो, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यदि गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली है तो उसमें कोई एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट कोई उसको पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। दे टेक सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू ₹50,000। ध्यान से क्या बोला इनने? गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स का मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसको क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। गुडविल क्या बोल रहा है वो? अपीयर्स इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू 15,000, मतलब ये कौन सी गुडविल है? एग्जिस्टिंग है। आगे, C is to pay proportionate amount as premium for goodwill which he pay to A and B privately। ठीक है, तो तुम ये जो 15,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको क्या करोगे? राइट ऑफ, और नई गुडविल के लिए तुम्हें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनता है बेटे? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 19। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एग्जिस्टिंग गुडविल को तुम राइट ऑफ करोगे, क्या करोगे? वाइफ ऑफ। एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस, ओ सॉरी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना? 15,000। 2:1 का है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नई ओल्ड बुक में दिया होगा, नई बुक में हो सकता है प्राइवेटली हटा दिया हो क्योंकि एंट्री नहीं होती इसलिए, है ना? अब नए में देखो, अगला क्वेश्चन, गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये हेडिंग मिली क्या? मिल गई? हाँ, तो क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:5। मिला क्वेश्चन सबको? कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? 17। क्वेश्चन नंबर 17।
ढंग से क्लिक नहीं मिला। चलो, नहीं मिल रहा। दे एडमिट सी ऑन कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग ₹14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, उसका हिस्सा है 14,000। ए एंड बी आर पार्टनर है, 2:5 का रेशो है। उसी को एडमिशन दिया, कितने के लिए ये नहीं बताया, कोई मतलब भी नहीं है, पर क्या बोल रहे हैं 14,000 की वो गुडविल लेके आएगा इन कैश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। शेयर इन फ्यूचर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी 1/4। सी का शेयर भविष्य में कितना होगा, 1/4। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? देखो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि A और B दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। A और B पार्टनर है, रेशो क्या है 2:5 का। C को एडमिशन दिया बेटा कितने के लिए, 1/4 के लिए, 5th के लिए, 4th के लिए। गुडविल कितनी लेके आ रहा है ये, 14,000, ठीक है बराबर। अब एंट्री कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा सबसे पहले तो क्या निकालना है, न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकालोगे बेटे, कुछ नहीं दिया मतलब सबका मालिक है, कुछ दिया ही नहीं है ना, तो 1 - 1/4 यानी कि क्या बचा 3/4। और जब भी सबका मालिक एक लगता है तो ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग, तुम्हें फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में भी चलता है 3/4 न्यू रेशो तो निकालना ही पड़ेगा, इनटू 2/7, 3/4 इंटू 5/7 इज इक्वल टू 1/4। बेबी को बेस कर लेंगे आगे, कितना 6/28, 15/28। 28 बनाने के लिए 7/7, 28, 7/28। देखो सही में क्या है, देखो 15 और 7 22 और 6 28 हो गया, रेशो तो सही है। और इस केस में ओल्ड ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से बेटा 14,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000। फिर अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर, किसी कोई समस्या के बच्चों, कोई समस्या होगी तो बता देना, क्लास की छुट्टी करनी हो तो भी बता देना, मेरा टारगेट हो गया है। 2 एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। और एमपी बोर्ड का बच्चा घर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। 14,000 की गुडविल कैसे बटेगी, 2:5 में डिवाइडेड बाय 7। इससे इसको डिवाइड किया तो 2, तो 4,000 और 10,000। एमपी बोर्ड का बच्चा घर जाना चाहे तो जा सकता है, उसका काम हो चुका है। इससे ऊपरी लेवल उसको एग्जाम में गलती से भी नहीं आएगा। इफ ही वांट टू गो ही कैन लीव द बैच। इससे ऊपर का कॉन्सेप्ट उसको कभी गलती से भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। नहीं तुम पढ़ो दैट्स ग्रेट, यदि तुम पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि तुमको ऐसा लगता है कि नहीं हमको जाना चाहिए, बहुत हो गया, तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं। ओह सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख रहा था कौन कौन सही 60%। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जाना चाहो जा सकते हो, बस सीबीएसई वाले नहीं जाएगा, बस एमपी बोर्ड का बच्चा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जाना चाहो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन नहीं जा सकते।
हाँ, अपन अपनी बुक के क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे बैठ के, है ना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने, बस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना एक बार, जर्नल एंट्री वगैरह, ठीक है बेटा। बाकी अपन बैठ के फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। गेट तो लगाते जाते, अच्छा क्या हो गया? हाँ हाँ, बुक तो देते जाओ। ओ, तुम इनकी बुक ले गए क्या? आगे रखिए। दो पड़ी है, हाँ, ले लो ले लो ले लो, बुक ले लो। हाँ हाँ, ले लो, अपने अपने बुक ले लो। गेट बाहर से कुंडी मत लगाना, बस गेट वो कर देना, है ना बेटा। कुंडी मत खड़े का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ठीक है। आराम से, कोई समस्या कुछ हो बराबर बताना, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनको तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं अभी 5 बजे तक। हो गया ना? हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। तुमसे ज्यादा वजन और तुमसे ज्यादा मेहनत मेरी है ना। डबल ही हूं किसी का, तो किसी का 3 गुना भी हो सकता हूं। राजनंदिनी कितना? चल आगे बढ़े। मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं मानते हैं, मालूम है अपने ही मजे लेता तो हमको क्यों छोड़ेगा। देखो अगला, देखो 20 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर and B surrenders 2/5 of his share in favor of C. A और B दो पार्टनर हैं। A ने अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर किया और B ने 2/5 सरेंडर किया। For the purpose of C's admission, goodwill of the firm valued at 75,000. इसके पहले क्वेश्चन में उन्होंने C का शेयर दिया था 14,000। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है? फर्म की गुडविल दी है, यानी तुम्हें सी का शेयर निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि इसमें तुम्हें सी का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है सी का शेयर? एंड सी ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बुक्स, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, तब तो सी का रेशो निकलेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 18। ए और बी पार्टनर है, रेशो क्या है? रेशो बोलो, 3:2। सी को एडमिशन दिया, एक ने कितना सरेंडर किया? 1/5। बी ने सरेंडर किया 2/5। किसी को भूख भूख लगे तो बता देना, है ना। खिलाऊंगा नहीं पर छुट्टी कर दूंगा, बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है ना। मैं भी सिर्फ 2 ही सैंडविच खा के और क्लास ले रहा हूँ, अन्याय कभी नहीं करता। तुम जितना देर तुम्हारी मेहनत जैसी रहेगी उतनी मेरी भी रहेगी। चल देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन आप क्या करोगे? न्यू रेशो, ठीक है। और तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो में सबसे पहले क्या निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना, क्योंकि सरेंडर बोला है, सरेंडर की वजह से पहले तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। हाँ आराम से, कोई बात नहीं है। तो 3/5 इंटू 1/5 ए ने सरेंडर किया, बी ने कितना किया? 2/5 इंटू 2/5 कितना आएगा बेटा? 3/25 और इसका 4/25। अब न्यू रेशो निकालोगे तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा? ए का कितना? ए ओल्ड रेशो
माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, बराबर समझ में तो आ रहा है ना बेटा? अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि डक करना पड़े अपने को, है ना? चल रहा है ना? ठीक है, जब ओवर होने लगे ना बता देना, छुट्टी कर दूंगा, पर कोशिश करते हैं कि गुडविल तक निपटा लेते हैं। क्या कहता है सावन? बहुत कुछ कहता है बेटा। ए कितना है? 3/5 माइनस सेक्रीफाई कितना है? 25। अब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, सीबीएसई के बच्चे से इतना उम्मीद करता हूँ कि वो एलसीएम पे काम कर सकता है। देखो, जब दोनों चीज़ें एक ही टेबल पे आए तो वही लिख दो। वो बच्ची भी सीबीएसई की ही है ऐसा मान लो, इतने इंटेलिजेंट है वो। दोनों की टेबल सेम है, एक ही टेबल में आते हैं, तो जो बड़ा है वो एलसीएम है। अब इस एलसीएम को 25 को क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। जो रिजल्ट आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 15। द्विवेदी जी यही हो ना? माइनस, फिर 25 को 25 से डिवाइड करो, 25 को 25 करोगे तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 3, तो कितना आया? 12/25। बी 2/5 माइनस 4/25। अभी कितना आया? वही जो बड़ा है वो खड़ा है। 25 को डिवाइड 5 से करोगे तो 5, ऊपर मल्टीप्लाई 10 माइनस, इसको इससे किया 4 तो 6/25। अब वो नीचे तक दिख रहा है क्या कैमरे में? सी कितना है वो उसका शेयर मालूम नहीं ना? अच्छा, इन दोनों ने जो सेक्रीफाई किया वो सी का शेयर है, तो सी का शेयर कैसे आएगा? इन दोनों का टोटल 3/25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 25, 3 प्लस 4 कितना आया? 7/25। ठीक, तो न्यू रेशो क्या बना बेटा? ए और बी का, ए बी और सी का न्यू रेशो क्या बनता है? 12, 6, 7। ठीक है, अब फर्म से गुडविल कितनी गिवन है क्वेश्चन में? फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी है 75,000, और यहां क्या निकालोगे? सी शेयर इन गुडविल। सी शेयर इन गुडविल कित कैसे निकालोगे? 75,000 इंटू सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 7/25। इसको इससे मर्डर किया 3000 और मल्टीप्लाई किया तो 21,000। ठीक है, 21,000 आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? पहला कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 21,000 से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और सेकंड में प्रीमियम फॉर गुडविल अच्छा, थोड़ा मुझे भी हल्का फील हो रहा है। ठीक है, अब लोड नहीं है ना। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, ये 21,000 है। इस 21,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। ठीक है बेटा, और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या? 3:4। 25 से कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा, न्यू रेशो में हमें बेस से मतलब है, लेकिन गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर ले लेंगे 3 और 4। तो 21,000 को 3 और 4 में बांट दो, 9,000 और 12,000, बस ये हो गया। और इस क्वेश्चन के आने की संभावना 3 से 4 नंबर में होती है। बड़े आराम से देखो, चिल मार के, कोई समस्या नहीं है। सर आपने जो न्यू रेशियो बताया, हाँ, वो सी का न्यू रेशियो क्या है? सी का न्यू रेशो बेटा यहाँ है ना, स्पेस नहीं थी इसलिए वहाँ लेके। हाँ, तो वो प्लस में इसलिए है क्योंकि देखो सी का नया रेशो दिया तो है नहीं,
जो ये सरेंडर करेंगे ए और बी, वही सी का रेशो है। तो ए ने कितना सरेंडर किया 3/25, बी ने कितना सरेंडर किया 4/25। दोनों को प्लस कर दोगे तो किसका शेयर आ जाएगा, सी का। दोनों सरेंडर प्लस कर दोगे तो सी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ, थोड़ा सा ले लेते ना, पॉज ले लेते, कोई बात नहीं है।